नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में वाले हैं वो है पीसी ज्वेलर्स। पीसी ज्वेलर्स का शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 26 रुपीज़ 40 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था। अगर आप इसका 52 वीक का हाई देखें तो ये 32 रुपीज़ 95 पैसे होता है और लो होता है 19 रुपीज़ 90 पैसे। लगभग 10,80,735 वॉल्यूम के शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री दर्ज की गई। फंडामेंटल्स पे नज़र डालें दोस्तों तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप इसका 1224 करोड़ है। असल में स्मॉल कैप भी नहीं कहना चाहिए, अभी ये पेनी स्टॉक बन चुका है। पहले ये स्मॉल कैप की कंपनी थी और अब जो है जैसे शेयर का इसका वैल्यू चल रहा है तो ये पेनी स्टॉक बन चुका है। पी रेशियो इसका 17.24 है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 20.31 है। आरओआई रेट 1.5% का है। अर्निंग पर शेयर 1.5 है। तो आरओआई रेट और अर्निंग पर शेयर दोनों बिलो एवरेज कहा जाएगा, कम है। बुक वैल्यू शेयर का 88.80 है। फंडामेंटल्स पे नज़र डालें दोस्तों तो देखिए सितंबर 20 में रेवेन्यू था 430 करोड़ का। दिसंबर 20 में बढ़ के 1467 करोड़ तक पहुंचा। फिर उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2021 में रेवेन्यू था 868 करोड़ का और जून 2021 में गिर के 247 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में फिर से ये 247 करोड़ से बढ़ के 560 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट का अगर चार्ट देखें तो देखिए इसमें भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सितंबर 20 में कंपनी नुकसान में थी, -53 करोड़। दिसंबर 20 में कंपनी फिर से फायदे में आई, शुद्ध लाभ था 130 करोड़ का। मार्च 2021 में कंपनी फायदे में थी 59 करोड़ के। हालांकि पिछले जो दिसंबर 20 के मुकाबले ये कम हो गया था फायदा। उसके बाद जून 2021 में कंपनी फिर नुकसान में पहुंच गई। नुकसान था -65 करोड़, मतलब 65 करोड़ का नुकसान था। और सितंबर 21 में ये नुकसान, ये घाटा बढ़ के 78 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए नेटवर्थ में क्या है, हमको हल्का सा मार्जिनल उछाल देखने को मिलता है। सितंबर 20 में कंपनी का नेटवर्थ था 3,868 करोड़, जो बढ़कर 4,133 करोड़ तक पहुंच गया एक साल के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों पीसी ज्वेलर्स क्या करती है। तो जैसा नाम से पता चलता है ये ज्वेलरी की कंपनी है, इंडिया बेस्ड कंपनी है। ये मैन्युफैक्चरिंग, सेल और ट्रेडिंग जो है वो गोल्ड ज्वेलरी की, डायमंड ज्वेलरी की और सिल्वर आइटम्स की, इन सब के बिजनेस में ये है। और ये बेसिकली जो इनका ये डोमेस्टिक सेल करती है, इनके दो सेगमेंट हैं और इसके अलावा ये एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो इनके पास हॉलमार्क की ज्वेलरी है, सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी है और अदर ज्वेलरी है, सिल्वर के आर्टिकल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेल करती है। बेसिकली जो डायमंड ज्वेलरी है वो वेडिंग्स या अन्य जो फेस्टिवल्स है उसके लिए ये स्पेशली जो है कस्टमाइज ज्वेलरी भी बनाते हैं। अगर आप पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड की स्थापना का वर्ष देखें तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है दोस्तों। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 54.53% शेयर है, रिटेल और अदर्स के पास 43.18% शेयर है, डीआईआई की होल्डिंग 1.49% की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी 0.80% है। तो देखिए अभी क्या है कि ये शेयर जो है देखिए 26.40 लगभग 26 रुपये 40 पैसे पे चल रहा है, 10 पैसे का उछाल आया है। एक साल पहले भी मतलब ठीक इसी फरवरी के महीने में ये सेम उसी लेवल पे था। तो उस लेवल से फिर क्या हुआ, ये थोड़ा सा बढ़ा और 32.95 रुपीज़ तक पहुंचा। फिर ये नीचे गिरा, 19 रुपये 20 रुपये तक पहुंच गया था, फिर से बढ़ा, फिर नीचे गिरा। तो यही चलता रहा। तो अभी ये 26 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या हो सकता है इस शेयर पे, देखिए अभी बजट आया हुआ है और बजट में क्या है कि जो डायमंड है वो सस्ता हुआ है। तो थोड़ा सा जो लोगों का रुझान जो है डायमंड खरीदने के लिए बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जानी चाहिए। और ज्वेलरी मार्केट में थोड़ा बूम आने की संभावना है, क्योंकि देखिए कोरोना का काल चल रहा था, ज़्यादा निवेश नहीं हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा ये बादल छटे हैं और लोग जो है संक्रमण के साथ जीना सीख रहे हैं, सीख लिए हैं ऐसा कहना चाहिए। तो फिर से कह सकते हैं कि पीसी ज्वेलर्स जो है उसका भाग्योदय होगा, उसका स्टार चमकेगा और इसका सेल्स भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी आएगा। क्योंकि अभी देखिए पिछले 2-3 क्वार्टरों से लगातार ये नुकसान में थी कंपनी और इसके कारण ही इसका जो शेयर वैल्यू है आगे बढ़ नहीं पा रहा था। लगभग 26-27 इसी के आसपास ही ये चल रहा था। हालांकि खरीदारी अगर आप देखें, खरीदी बिक्री ज़बरदस्त हो रही है, लाखों में हो रही है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे दाव लगा सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लगा सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए लगाएंगे, 2 महीना 2.5 महीना का देख के लगाएंगे तो 30 रुपये का टारगेट रख सकते हैं आप, 30 से 31 रुपये का। लगभग ये कह सकते हैं 3 रुपये के करीब, 3-3.5 रुपये का होता है, जिसके 3 महीने में, 2.5 से 3 महीने में जो है टारगेट हिट होने के चांसेस हैं।
हैं। और अगर लंबे समय के लिए लगाना चाहते हैं, लगभग 1 साल का टाइम आप देखेंगे, तो हम इसको लगभग 45 से 50 रुपीज़ का आपको टारगेट देंगे। टाइमलाइन 1 साल का रहेगा। देखिए शेयर बहुत अच्छा है दोस्तों, और एक समय में देखिए ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये 3 अंकों को पार कर चुका था, 150, 200, 250 में था। उससे पहले तो ये एक ज़माने में 450, 500 तक में भी था, लेकिन ये काफ़ी साल पहले की बात है। अभी ये पेनी स्टॉक बन चुका है, तो इसमें भी आप कमा सकते हैं। कमाई के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। 1 से 68 चांसेस तो है कि ये 30 रुपये, 30 से 32 रुपये का आंकड़ा पक्का छुएगा 3 से 4 महीने के अंदर। तो शॉर्ट टर्म आप कमा सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जैसे बहुत अच्छा समय रहा और ठीक ठाक, अगर जैसे कह सकते हैं फिर से ये लॉकडाउन और अन्य चीज़ें नहीं होती है, तो 1 साल के अंदर इसके डबल होने के भी चांसेस हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के भी आप निवेश कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहे दोस्तों। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।